गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग आज बरगद की पूजा है, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है बताइए। और सोमवती अमावस्या है। इसलिए कोई कड़वा तेल नहीं यूज़ करेगा। कड़वा तेल नहीं यूज़ किया जाता। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत लोगों के जब भी मैं देखती हूँ तो वो जो गोल गोल बरगद बनते हैं गोल वाले, तो मैं जब भी किसी का खाती हूँ तो बहुत अच्छा नहीं बनता है। मैं देखती हूँ बहुत टाइट बनता है। तो ये देखिए, शक्कर को पहले पानी में घोल लेते हैं, ठीक है। शक्कर के पानी से ही इसको आटा सानते हैं इसका, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो मैं अभी आटा ही सानने जा रही थी, तो मैंने कहा आपको बता दूँ। और इसमें ये देखिए गरी डालेंगे, गरी का बुरादा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और डालेंगे सौंफ। और आप सभी को बरगदाही की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारी औरतें सदा सौभाग्यवती रहें, ईश्वर से मेरा यही आशीर्वाद हूँ। हम सबको आशीर्वाद मिले भगवान का। और शक्कर का घोल बना के ही आप आटा सानेंगे, बहुत अच्छा आटा सनता है और बहुत ही अच्छे एकदम सॉफ्ट 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 से गोल गोल वो बनते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के खाए हैं, वो हमेशा बहुत टाइट होते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं और अभी मैं बहुत गर्मी है और देखिए सब बन रहा है। पूड़ी बन गई, पुए बन गए, सब तैयारी चल रही है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ये देखिए, मैं बरगद के पेड़ के पास पहुंच गई थी। ये मेरा सारा सामान था, पूजा की सारी सामग्री थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी भाभी लोग, आंटी लोग बैठी हुई थी पहले से। फिर जब मैं गई तो फिर भाभी लोग आ गई थी। ये भावना भाभी हैं, ये भी आ गई थी। उसके बाद हम दोनों लोगों ने मिलके फ़ोटो क्लिक कराई। उनके बेटे से मैं कह रही थी कि बेटा हम लोगों की फ़ोटो ले लो साथ में, क्योंकि बाद में पूजा करने के बाद तो फिर इतने पसीना, इतनी गर्मी थी आज, तो वैसे भी सब जितना तैयार होके गए थे सब बेकार हो जाता, इसलिए हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराई। फिर हम लोग पूजा करने बैठ गए। भाभी कह रही थी एक दो फ़ोटो और क्लिक कर लो। देखिए हम लोग कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयार होके गए थे हम लोग, क्योंकि सुहागिनों की पूजा होती है। तो इसमें मेरी इंगेजमेंट वाली साड़ी है, देखिए कैसी लग रही है। उसका बच्चा बिल्कुल पैदा बच्चा था, वो दूसरा बच्चा होने वाला था। प्रसव पीड़ा से बड़ी परेशान थी, तो उसकी पीठ हो गई थी। बच्चा उसी का सर काट करके ले आए थे। उन्होंने शंकर जी ने वो जोड़ दिया और बोला बनी रहे। और तुम आज से किसी भी पूजा में सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा, तब किसी और का पूजा होगा। अगर तुम्हारे को नहीं पूजा तो पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। जैसे उनके दिन पहुँचे तैसे सबको जय जय। एक राजा थे, हमारी वो वाली पूरी हो गई। तो सत्यवान सावित्री वाली बोल। हाँ वही बट तो एक बार की बात है कि एक राजा थे, राजा के यहाँ एक बेटी थी। वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो राजा को इसके विवाह की चिंता सताई। उधर जाओ, उधर उधर खाया जाएगा। वो क्या करते, तो छाही में जाओ खाओ। बिटिया को अपने मंत्री और पुरोहित और अपनी नाव के साथ भेज दिया। बोले जाओ जहाँ हमारी बिटिया को जा रही। उनको रास्ते में उन्होंने देखा कि एक लड़का बहुत सुदर्शन, उन्हें वो लड़का बहुत पसंद आया। बोले हम तो इसी से शादी करेंगे। लौट टाइम पता चला वो लड़हारे का लड़का है। राजा बोले बताओ तुम कहाँ राजकुमारी, कहाँ लड़हारे का लड़का। बोली चाहे जो भी हो, हम शादी तो इसी से करेंगे। तो उन्होंने, राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उनकी शादी कर दी। अब जब वो जाने लगी तो राजा ने बहुत धन सब कुछ दिया। वो बोली कि देखो हमारे पति जिस तरीके से रहते हैं हम उसी तरीके से रहेंगे, हम इसमें से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। वो सब कुछ वहीं छोड़ करके अपना चली गई अपने पति के साथ।
जब उनकी शादी तय हुई तो नारद जी आए वहाँ पे। नारद जी ने बोला कि अरे ये बड़ा गलत हुआ है, यहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस लड़के की आयु केवल 1 वर्ष है। 1 वर्ष के बाद ये लड़का नहीं रहेगा। उन्होंने बोला कि अरे बताओ ये तो बड़ा वो है, अब क्या करें। बहुत समझाया, बोली जब एक बार हमने वर लिया, अगर हमने एक बार वर लिया तो एक बार वर लिया। ये दिन बहु रहे एक मैं और बोले दे रही हूँ 2 के बराबर आरे व्यापारी सिंगरौती ऐसी कुटिया हटो, दूर हटो। देखिए हम लोग की साड़ी, हम लोग का मेकअप कैसा लग रहा है। प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सबका सुहाग बनाए रखे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और देखिए मेरे अपने हस्बैंड के साथ मेरी फ़ोटो कैसे लग रही है। सब्सक्राइब कीजिए।